हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग एच.डी. यादव बुक का सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने वाले हैं। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन को आज हम स्टार्ट करेंगे। एक दो वीडियो में ये सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, उसको कहते हैं बोर्डमास का नियम, ठीक है। तो बोर्डमास का नियम अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो BODMAS मास, बोर्ड मास। आप लोग बोर्ड मास ही पढ़े होंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट होंगे कि बी बोर्ड मास पढ़ा होगा, ठीक है। ये बी का क्या कार्य है? इस बी का मतलब होता है बार, जैसे कि इस प्रकार से होता है रेकरिंग, ठीक है। लाइन जैसे 3-5 पे रेकरिंग दे दे, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों को रेकरिंग का काम करना होगा, ठीक है। और रही बात इस ब्रैकेट का, तो ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसको कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इससे बड़ी ब्रैकेट को कहते हैं मौजूली ब्रैकेट, ठीक है। और ये इसको कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। ओ मतलब होता है ऑफ मतलब होता है का, ठीक है। डी से होता है डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। ए से होता है ऐड यानी प्लस। और एस से होता है क्या? सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आएगा उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उस प्रश्न में यदि बार का काम होगा, ठीक है, रेकरिंग का काम होगा तो रेकरिंग का काम करेंगे। यदि रेकरिंग नहीं होगा तो इसको छोड़कर फिर ब्रैकेट देखेंगे। अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का काम करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो ऑफ होगा तो ऑफ का काम करेंगे। उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सब्सट्रैक्ट, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न, इसी रूल पे आपका सभी प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? 27 गुने 4 माइनस 13 गुने 6 बट्टा में 25 भागा 5 गुना 2। सबसे पहले क्या होता है? बी का काम, लेकिन इसमें उस प्रकार से कुछ है नहीं, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में पहले भाग का काम करेंगे। तो 27 गुने 4 कितना हो जाएगा? 27 गुने 4 हो जाएगा 7 चौका 28, ठीक है। और 4 दूना 8 और 2 10, 108 माइनस है तो माइनस, 13 छक 78, ठीक है। और डिवाइड बाई 25। देखिए भाग में 5 है तो गुना में जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, और फिर गुना 2 है तो 2। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 108 में से 78 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 8 में से 8 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3। बट्टा में कितना हो जाएगा? 5 गुने 2, 5 दूना 10, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी क्या बचा? 3। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है? 778 का मतलब गुना 69, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, प्लस वाट के जगह पे x ले लेंगे बराबर 666। चलिए तो ऊपर में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना करके तो गुना कीजिएगा तो 9 8 72 के 2, फिर 9 8 9 7 63, 8 6 48, 48 और 63 कितना हो जाएगा? 63 4 67, और फिर हासिल कितना था? 9 8 72, यानी कि हासिल था 7 तक। कितना हो जाएगा गुना करने के बाद? 536 82, ठीक है। गुना कीजिएगा तो आएगा 536 82, बट्टा में 100 है तो 100 प्लस x बराबर 666। गुना कर लीजिएगा 536 82 आ जाएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट के बाद देखिए ये x बराबर क्या हो जाएगा? 666। अब माइनस में ये आकर इधर घट जाएगा तो 2 अंक पहले दशमलव बैठ जाएगा, बट्टा में 100 है तो क्या हो जाएगा? 53, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 82।
अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद 0 0 अपने मन से बैठा सकते हैं। देखिए इसको घटाने का क्या रूल है, अगर पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक है तो यहाँ पे अपने मन से 2 0 ले लेंगे, ठीक है। घटाना कितना है 536.82। देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, ये 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 पॉइंट है तो पॉइंट ये हो जाएगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और ये 6 में से 5 गया तो 1, 129.18 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्या है, 0.9 माइनस ब्रैकेट है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले है बड़ी ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे काम छोटी ब्रैकेट का, ठीक है। उसके बाद मजली, तब सबसे छोटी ब्रैकेट, उसके बाद क्या है 2.3 माइनस में है, 3.2 माइनस में। देखिए अब इस ब्रैकेट के अंदर में काम करेंगे तो देखिए इस दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों जुड़ेगा और चिन्ह क्या रह जाएगा माइनस में, तो 7.1 माइनस में रहेगा, जुड़ जाएगा। तो दशमलव के दशमलव वाला जोड़ेंगे तो 5 4 9, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 और 3 8, ठीक है। ये बंद, ये ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो 0.9 माइनस है तो माइनस, ठीक है। 2.3 माइनस, देखिए ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। कितना है 3.2 माइनस 7.8 में से 8.0 घटेगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 7.8 में से 8.0 नहीं घटेगा तो 8.9 में से ही 7.8 घटाना होगा और चिन्ह जो रहेगा क्या रहेगा माइनस में रहेगा। 9 में से 1 जाएगा तो 8, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी कि माइनस में हो जाएगा 1.8, ये माइनस में, और माइनस में हो गया ये 1.8, ठीक है। समझाने के लिए एक पॉइंट आगे हम लोग एक स्टेप बढ़ जाते हैं। तो 0.9 माइनस, यहाँ पे हो गया 2.3 माइनस 3.2, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.8, ये ब्रैकेट हट गया। अब देखिए यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 3 11, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 और 2 3 और 1 4, माइनस में 3.2, तो इसको घटाएंगे, ठीक है। माइनस है 0.9, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये एक में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, पॉइंट है तो पॉइंट, ये 3 में से 3 जाएगा तो 0, ये माइनस से गुना हो जाएगा तो ये माइनस, और 0.9 है तो 0.9, देखिए 0.9 यहाँ माइनस प्लस में, यहाँ माइनस में कट जाएगा, यानी आ गया क्या 0, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन में देखिए सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 नंबर क्या है 0.008। देखिए इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 0.008 है, इंटू में है 0.01, इंटू में है 0.072 और भाग में है तो गुना में क्या हो जाएगा पलटी मार जाएगा, तो वो एक बट्टा में क्या हो जाएगा 0.12, इंटू में 0.0004। अब देखिए ये भाग में इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या होगा 0, एक पर 2 जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक पर क्या होगा 0, 3 गो और 1 4 गो, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, और फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो, ठीक है। ये 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट गया, फिर ये 3 जीरो से ये 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो कट गया, यानी 3 जीरो से ऊपर में 3 जीरो कट गया, बचा क्या नीचे में 2 जीरो। अब देखिए 12 छक 72, ठीक है, 4 दूना 8, तो क्या हो गया 6 दूना 12, अब बट्टा में 100 है तो 100, 12 बट्टा 100 को क्या लिख सकते हैं 0.12, ठीक है। देखिए 0.12 है क्या बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखिए क्या है 8.7 माइनस ब्रैकेट है। देखिए इसी को कहते हैं बार, ये जो है ना रेकरिंग इसी को कहते हैं बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम होगा, इस दोनों का काम होगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए 8.7 तो 8.7 माइनस 7.6 माइनस ये ब्रैकेट है 6.5 माइनस ये ब्रैकेट है। देखिए 5.4 तो 5.4 रहेगा ही, और देखिए 4.3 में से 2 घटेगा, देखिए ये रेकरिंग इस दोनों पे ये घटाव होगा, ठीक है। ये माइनस से ये नहीं लेना देना है
कि इसमें से इसमें दोनों को जोड़ेंगे, ये नहीं करना है, ठीक है, घटाना है। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.3 में से जाएगा 2, तो 2.3 हो जाएगा ना, तो माइनस में 2.3, ठीक है। अब देखिए 8.7 माइनस 7.6 माइनस ये ब्रैकेट 6.5 माइनस में देखिए 5.4 में से 2.3 घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 पॉइंट है तो 0.5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है। ये माइनस से हो गया तो माइनस लग गया, ठीक है। अब देखिए 6.5 में से 3.1 घटेगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, पॉइंट है तो पॉइंट, 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस है तो माइनस 7.6, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, और पहले से क्या है 8.7, तो 8.7 माइनस देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी कि 8.7 में से 4.2 घटेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 में से 4 जाएगा तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी कि 4.5 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए 4.5 है क्या, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर देखिए क्या है, 30 34 माइनस में है 1002, 1002, अब भाग में है तो गुना में पलटी मार देते हैं, ठीक है। कितना है 20.04, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, देखिए 1002 दूना हो जाएगा 2004, ठीक है। 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, तो कितना हो जाएगा 30 34, अब माइनस हो जाएगा 50, तो घटा लीजिए, देखिए 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा, 3 में से 5 नहीं घटेगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 5 होता है 13, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 29 84। सो राइट आंसर क्या हो गया 29 84, देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखिए क्या है, 7.5 गुने 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुने 2.5 का मान बताना है। तो 7.5 गुने 7.5 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 25, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 सते 56, यानी यहाँ हो जाएगा गुना करके 56.25 प्लस 37.5 है तो 37.5, और इधर गुना करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 2 अंक है पहले दशमलव, अब सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, तो अपने मन से यहाँ एक जीरो बैठा लेंगे, 5 0 5 5 5 10, ठीक है। 2 5 7 और 2 9 1 10 के जीरो, और देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट बैठा देंगे, 6 7 6 13 13 6 19, और हासिल 1 था तो 20 के जीरो, फिर यहाँ पे 3 और 5 8 और 2 10, यानी कितना हो गया 100.00, यानी कि कितना हो जाएगा 100, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया 100, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखिए क्या है, 1 - 5 माइनस ब्रैकेट है, देखिए तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट का काम होगा, छोटी ब्रैकेट का। देखिए अब यहाँ 6 और इस दोनों के बीच में माइनस है, तो देखिए 5 और 2 7, माइनस में 7 हो जाएगा तो 6 में से 7 घटेगा तो माइनस में 1, माइनस को 1 से 2 में गुना करेंगे तो -2, यानी कि कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 - 5 ये ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट 2 प्लस, देखिए अंदर वाला को हम काम कर रहे हैं, 6 में से 5 जाएगा तो 1 में से 2 जाएगा तो -1, -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट 1, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। 1 - 5 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 2, ठीक है, 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, -5 -1, तो 5 में से 1 घटेगा, देखिए 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो -5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -4। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा -4, देखिए ऑप्शन में -4 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखिए क्या है, 25 माइनस, देखिए उसी प्रकार ये भी है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो इस ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहे हैं, तो देखिए 5 में से 3 गया 2 को 2 से गुना किए तो 4,
प्लस में यहाँ था 5 तो प्लस में 5, ये ब्रैकेट बंद, -10, ये भाग, और इससे पहले क्या था 3 + 2, और ये ब्रैकेट इधर से बंद, 5 - 25, ठीक है, और भागा 4 है, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो 5 और 2 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 3 और गुने 3, 3 गुने 3 कितना आ जाएगा 9, तो 2 + 3 गुने 3 9, अब माइनस में 10 है तो 10, अब भागा 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25 माइनस में, ठीक है। अब देखिए 9 2 11, 11 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 2 11, 11 में से 10 घटेगा तो 1 गुना 5 कितना हो जाएगा 5, तो 25 - 5, और भाग है तो गुना में क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि कितना हो गया 25 - 5/4, भागा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम बताइएगा तो 4, 25 चौका 100 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 95/4, यानी 95/4 को अगर पॉइंट में लिखना चाहिएगा तो कितना हो जाएगा 4 गुना 8, 1 5 4 तिहाई 12.30, 7 चौका 28, 5 चौका 20, यानी 23.75। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखिए क्या है, 6.5 गुने 6.5 माइनस, देखिए इसको भी तो ये दोनों गुना में है, यहाँ ये दोनों गुना में, इसको घटाना है। देखिए 65 65 को गुना करेंगे तो 50 25, यानी कि 25, 2 अंक का पहले पॉइंट हो जाएगा, 7 × 6 42 हो जाएगा, यानी कि 65 का स्क्वायर भी होता है 42 25, ठीक है, माइनस में 45.5 प्लस, अब देखिए 35 35 का स्क्वायर 50 25, अब पॉइंट है तो पॉइंट 4 तिहाई 12, 12 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक बनाना होगा, तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो जोड़ देते हैं 25 25 50, पॉइंट है तो पॉइंट, और देखिए 12 और 42 कितना आ जाएगा 42 2 44 और 10 54, अब माइनस में कर लेंगे 45.50, देखिए 50 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब 54 में से 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कि कितना हो गया 9, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 देखिए क्या है, 11 भी वही प्रकार है, 0.12 गुना में 12 गुना में 0.012, तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 2 0, और इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 3 0, और ऊपर में तीनों 12 को गुना कर देंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 गुने 12 हो जाएगा 144, और फिर 12 है तो 12 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48 के 8, 12 चौक 48 और 4 52 के 2, हाथ में 5, 12 कम 12 5 17, अब बट्टा में कई अंक के पहले दशमलव बैठाना होगा, 3 0 यहाँ 2 0 यहाँ, यानी 5 0 के पहले, तो हमारे पास 4 डिजिट पहले से मौजूद है, तो 1 डिजिट और अपने मन से बढ़ाने के लिए 0 बैठाना होगा, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन 0.01728। सो देखिए इतना में 0.01728 कहाँ है ऑप्शन में, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 12 देखिए क्या है, यदि 178 गुना 34 बराबर है 60 52, तो बताना है 6.052, अब भाग है तो गुना में कर देते हैं 1/17.8, गुना में पलटी मारता है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 0, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 3 0, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए 178 को 34 से गुना किए हैं तो 60 52 आया, यानी कि 178 से ये 60 52 कितना बार में कट जाएगा 34 बार में, ठीक है, तो 34 गुना 1 हो जाएगा 34, और बट्टा में है 100, तो क्या इनके पहले दशमलव 1 2 अंक के पहले दशमलव, तो 0.34 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.34। देखिए 117 गुना 34 क्या आ जाता है तो 60 52 आता है, यहाँ जो 60 52 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए तो 178 से 60 52 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 34 बार में ही कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 देखिए क्या है, 253 भागा 11 का 23, तो 253 भागा है तो भागा 11 का मतलब क्या होता है गुना, तो पहले हम लोग करेंगे गुना, ठीक है, तो 11 तिहाई 33,
11 दूना 22 और 3 25 अब भागा 253 यानी 253 भागा 253 तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए क्या है, 4 गुना 3 भागा 4 गुना 4 गुना 3 भागा 3 गुना 3 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी ब्रैकेट का काम। तो 3 तिहाई 9 9। तो देखिए इसके अंदर में क्या हो जाएगा? 4 गुना में 3। अब भाग में है तो गुना में पलटी होके क्या हो जाएगा? 1/9। ठीक है, क्योंकि ये भाग में है तो गुना में क्या हो जाएगा? 1/9। तो 3 जा 9, तो 4 ऊपर में हो जाएगा, 3 नीचे में हो जाएगा। तो यहाँ आ गया क्या? 4/3 ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और गुना में है 4, फिर भागा कितना है? 3, ये ब्रैकेट 1, इधर से ये ब्रैकेट है गुना 4। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे आगे क्या करते हैं। देखिए 4 गुना है तो गुना 3, देखिए अब भाग में है तो गुना में क्या हो जाएगा? पलटी मार के 4 हो जाएगा। अब गुना में अंदर में कितना है? 4/3। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी बचा कितना? 4। अंदर में क्या? 1, तो गुना 1 यानी कितना हो जाएगा? 4। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। देखिए ऑप्शन में 4 है क्या? तो 4 तो नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए क्या कहता है, 0.2 इस सब को गुना करना है। तो गुना करना है तो बहुत ही आसान है। 0.2 गुना में 0.004 गुना में 0.003 और गुना में 0.005। यदि पॉइंट नहीं रहता तो आप सबको गुना करते थे क्या है? देखिए अंक से पहले अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू हो तो मतलब कि पॉइंट के बाद जैसे कि 5 के बाद अगर कोई 0 होता है तब उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 60 गुना कितना हो जाएगा? 120। तो 120 लिख दिए। अब देखिए क्या अंक, यहाँ पे क्या अंक? पहले दशमलव है, 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ 1 अंक। तो टोटल को जोड़ लीजिए, 3 1 4, 3 7 और 3 10। 10 अंक के पहले दशमलव हमको बैठाना है। तो 3 अंक तो यहाँ आ चुका है, तो चौथा ये हो जाएगा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां। तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0 पॉइंट आ जाएगा इतना। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हो 0 जिसके पहले होगा 2 2 4 2 6 1 7 हो 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए क्या कहता है, 1 - 2 ब्रैकेट में 1 में से 2 जाएगा तो -1 पे पावर -1 पे सबसे पावर -1 का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए 1 - 2, माइनस पावर के क्या मतलब है? ये जो -1 है ये बट्टा में होगा। बट्टा में होने का क्या मतलब है कि 1/-1 पे पावर होगा 1। ठीक है, और इस सब पे पावर -1। देखिए होता क्या है, a पे पावर -1 का मतलब होता है 1/a। ये घातांक एवं करनी में का ये रूल होता है। ठीक है, तो ये घातांक एवं करनी का रूल होता है कि a पे पावर -1 बराबर होता है 1/a। तो वही बात है कि -1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/1। ठीक है, तो पावर पे जो माइनस है वो हट जाता है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, देखिए ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, पावर में -1 है तो -1, 2 और 1 3, 3 पे पावर हो गया -1, तो 3 पे पावर -1 का मतलब क्या? 1/3। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है, 3 - 1.6 इसी प्रकार में k बराबर इतना हो तो k का मान पूछा है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा सिर्फ समझने का फेरा हो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 है तो 3 माइनस ये ब्रैकेट है 1.6, देखिए माइनस है तो माइनस 3.2 को -3.2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.2। अब माइनस से करेंगे तो -3.2, और यहाँ से ये ब्रैकेट बंद करके लिख देते हैं 2.25, और भागा में k है तो k, ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, और एक और ब्रैकेट था इसी में। ठीक है,
बराबर कितना है 0.65। यहाँ पे देखिए 3.2 प्लस माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा 3, अब माइनस, माइनस को 1 पॉइंट यहाँ पे जो है 6 से गुना करेंगे तो 1.6 से रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2.25 अब भागा में के बराबर 0.65। यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाकर तो देखिए 3 पॉइंट के बाद 0 बैठा लेंगे अपने मन से, और घटाना कितना है 1.6, इस 0 का काम नहीं, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा तो 4 पॉइंट है तो पॉइंट, 3 में से ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कितना बचा 1.4, ठीक है। और देखिए ये माइनस में तो उधर ले जाते हैं बराबर के, तो वो प्लस में जाएगा, ये 0.65 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 0.65, और बराबर में इधर क्या आ जाएगा 2.25, और देखिए ये भाग में है तो गुना में क्या हो जाएगा 1/k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 1.4 पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट इसको बनाने के लिए 0 और 0.65 घटा लेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13.0, यहाँ तक कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 0.75 बराबर 2.25 इंटू में 1/k, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 0, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो नीचे में 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। 75 तिहाई होता है 225, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा, देखिए k को 1 से गुना, 75 एकम 75, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k बराबर क्या हो गया 3। सो राइट आंसर क्या हो गया 3। देखिए ऑप्शन में 3 है क्या, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए क्या है, सेम प्रश्न है। 1.07 गुना में 65 है और प्लस है 1.07 गुना में 26 और प्लस है 1.07 गुना में 9, ठीक है। तो देखिए अब गुना जो करना है उसको गुना कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो आप देखिए कि गुना करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ भी 107 है, यहाँ भी 107 है, यहाँ भी 107 है, तीनों में 107 है, यानी कि 1.07 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 65 प्लस यहाँ क्या बचेगा 26 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 9। कॉमन निकालने का क्या मतलब है कि इस संख्या से सभी में भाग देना, तो इतना से भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यही संख्या बचेगा, यानी 1.07 गुना हो जाएगा इतना जो जोड़ेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 26 4 30 और 5 35, 65 35 कितना होता है 65 35 7 होता है 100, 65 5 70 और 30 100, यानी कि यहाँ हो गया 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 0, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, यानी क्या हो जाएगा 107। सो राइट आंसर क्या हो गया 107। देख लीजिए ऑप्शन में टी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है k का मान ज्ञात करना। अभी जस्ट हम लोगों ने 17 नंबर प्रश्न, शायद सेम टू सेम तो नहीं लेकिन इसी टाइप का प्रश्न था, तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्या है 2.5 प्लस में 0.5 अब माइनस में ब्रैकेट 1.6 माइनस 3.2 अब माइनस, देखिए इस दोनों का काम है 3.2 और 2.1 कितना आ जाएगा 3 2 5.3 अब भागा है k तो k हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0.65 है 0.65। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 पॉइंट है तो पॉइंट 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा जोड़कर 3 अब माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 अब माइनस को 3.2 से गुना करेंगे तो माइनस 3.2, ठीक है, माइनस 5.3 भागा में k बराबर 0.65, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1.6 में से 3.2 घटाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 1.6, अब माइनस में आएगा 1.6, अब पहले से यहाँ माइनस है तो देखिए इस प्रकार ये आएगा, यहाँ पे माइनस जो है ये और इसको घटाने पे आएगा माइनस में 1.6, अब माइनस में है 53 मतलब 5.3 अब भागा k बराबर 0.65।
ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 में से 1.6 घटेगा तो कितना आएगा, 3 में से 1.6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 1 4.6 हो जाएगा जोड़कर, और ये 0.65 इधर चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.65, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना 5.3, और भागा में है तो गुना में क्या हो जाएगा 1/k, क्रॉस गुना हो जाएगा। यहाँ पे पहले घटा लेते हैं 6, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी अपने 1 से 0 बैठा कर 4.60, हम माइनस में घटा लेंगे 0.65, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 तो 5, ये हो जाएगा 4 में सॉरी 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 तो 9, ये पॉइंट तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा 3, 95 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5.3 इंटू में 1/k, क्रॉस गुना करेंगे तो k बराबर क्या निकल जाएगा 5.3 अब बट्टा में 3.95, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कितना हो जाएगा 530 बट्टा में 395, यानी कि अप्रोक्स कितना के आसपास आ जाएगा, तो आप भाग लगा कर देख लीजिएगा, ये आएगा 300 एकम 300, ठीक है, और पॉइंट फिर यहाँ पे कितना 200, मतलब कि 1.3 पे के अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.3। ऑप्शन में देखिए 1.3 आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो हो जाएगा क्या डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 20 देखिए क्या है, 18 माइनस 5 माइनस मौजूदी ब्रैकेट है 6 प्लस 2 इंटू में 7 माइनस, देखिए इस पे बार लगा हुआ है तो पहले बार का काम करेंगे, 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ये ब्रैकेट बंद, ये बंद, ये बंद, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 गुना कितना होता है 8, तो 6 प्लस ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, यहाँ -5, ये ब्रैकेट बंद, और 18 माइनस, तो 18 माइनस 8 6 14, 14 को तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 14 बराबर, देखिए 18 तो 18 माइनस 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा, तो माइनस में 9 ये ब्रैकेट में रहेगा, और 18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9, 18 9 कितना होता है 27, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27। देखिए ऑप्शन में 27 है क्या, तो आपको दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन 27, ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।